बात बेबात पे अपनी बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। छोटे से शहर हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान का हिस्सा है, का रहने वाला हूँ। नाम है मेरा गुरमीत धीमान। अक्सर आपने ऑल इंडिया रेडियो पे मेरी आवाज़ सुनी होगी और टीवी पे मुझे देखा होगा। अब लाइफ जर्नी के बारे में बात करते हैं। बचपन के दौर से गुजरा, 7 बहनों का सबसे छोटा भाई, तो परिवार से बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला। एज अ स्टूडेंट मैं बहुत ब्रिलियंट रहा, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, टीचर्स के मन का चहेता था। जब मैंने 10th पास की, उसके बाद में कॉमर्स से मैंने अपनी 11th और 12th की, और उसके बाद आगे जाकर के मैंने आर्ट्स को परस्यू किया और इंग्लिश लिटरेचर से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स को पढ़ना बहुत पसंद है मुझे। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना बहुत पसंद है। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनको पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। पंजाबी साहित्य के अंदर पाश को पढ़ना मुझे पसंद है। पंजाबी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाता क्योंकि राजस्थान से होने की वजह से बहुत मौका नहीं मिला है पंजाबी साहित्य के टच में रहने का, लेकिन हाँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी उस कमी को भी दूर करने की। लाइफ में पॉजिटिविटीज़ बहुत होती हैं, बात होती है सिर्फ उन्हें ढूंढने की, उन्हें स्वीकारने की, उन्हें पहचानने की और उनका सही मौका उठाने की। तो बात करें मेरी जर्नी की, प्रोफेशनल डिग्री तो मैंने टीचर की बीएड की, जो कि कश्मीर में जाके मैंने की। वहाँ पे रहा 1.5 साल और वहाँ पे मैंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री पूरी की। उस वक्त ये था कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लड़का और लड़की की तरह मैं भी एक टीचर या लेक्चरर बन के अपना जीवन यापन करूंगा, शिक्षा दूंगा, एजुकेशन बांटूंगा सोसाइटी के अंदर। बहुत सारे सपने देखे थे एजुकेशन को लेकर के, लेकिन पता नहीं था कि किस्मत मुझे एक रेडियो जॉकी और टीवी एंकर बना देगी। कुछ समय के लिए टीचर की जॉब भी की मैंने, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी जॉब की, मार्केटिंग के अंदर मैंने जॉब की, एक वन ऑफ द इंटरनेशनल मल्टीनेशनल हाउस के साथ मैंने MR की जॉब की। फिर टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। उसके बाद में पंजाब में जब मैं शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस, लेकिन फैमिली रीजंस से ज़्यादा मैं डेस्टिनी रीज़न कहूँगा इसको, क्योंकि मेरा भाग्य मुझे यहाँ लेकर आया। एक दिन जब कार से जा रहा था तो FM सुन रहा था, चलते चलते ड्राइव करते करते, तो अचानक से एक एडवर्टीज़मेंट आई कि अगर आप RJ बनना चाहते हैं तो आप टैलेंट हंट के लिए हमारे पास आइए, ये डेट है और आपका ये ऑडिशन होगा। तो दिमाग में घंटी बजी कि यार गुरमीत, तुझे हर कोई ये कहता है कि आवाज़ बहुत अच्छी है तेरी, माइक्रोफोन में तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी आती है, हर कोई सुनना पसंद करता है। पहले विश्वास नहीं होता था, जब ऑडिशन दिया और ऑडिशन में मैंने टॉप किया तो मुझे उस बात पे विश्वास हुआ कि हाँ, वाकई मेरी आवाज़ के अंदर कुछ है, कि लोग इतना आकर्षित होते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर मिस्टर राजीव अरोड़ा खुद मेरे पास उठ कर के आए और उन्होंने ऑडिशन रूम से मेरा हाथ पकड़ के दूसरे रूम में लेकर गए, जहाँ पे जजेस पैनल बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि गुरमीत, तेरी कमाई कल से ही शुरू है रेडियो से। और बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने दिए और कहा कि बहुत टाइम के बाद ऐसी आवाज़ सुनी है। वो लम्हा मेरे लिए ऐसा लम्हा था जो अनबिलीवेबल कहते हैं ना, इनक्रेडिबल लम्हा मेरी ज़िंदगी का। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे लिटरली, और खुशी के आंसू थे वो। मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मेरी आवाज़ में वो दम है कि डायरेक्टर साहब खुद मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ऑडिशन के रिजल्ट 1-1.5 साल के बाद आए, क्योंकि गवर्नमेंट रिजल्ट थोड़े से लेट आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इस चीज़ को। लेकिन डायरेक्टर साहब ने मुझे मेरे ऑडिशन के नेक्स्ट डे से ही मुझे शोज़ देने शुरू किए। सबसे पहला प्रोग्राम जो ऑल इंडिया रेडियो पे मैंने किया वो था युववाणी, जिसमें मैंने मेरी पसंद के गीत नाम का एक प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने अपनी लाइफ स्टोरी को डिस्कस किया। लिसनर्स ने उसे सुना, साथ ही साथ अपनी पसंद के गीत भी चलाए। सभी को बहुत पसंद आया। उस दिन के बाद प्रेज आनी शुरू हुई, फिर उसके बाद बैक टू बैक एक के बाद एक शोज़ मिलने शुरू हुए। सजरी सवेर करके मैंने प्रोग्राम किया ऑल इंडिया रेडियो के साथ में। शाम सुहानी वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रोग्राम्स है ऑल इंडिया रेडियो बठिंडा का, वो मैंने किया और काफ़ी सराहा जाने लगा। बहुत सारे लिसनर्स का प्यार मुझे मिला। चलिए, सफ़र शुरू हुआ आवाज़ की दुनिया का। आवाज़ अप्रूव्ड हो गई, बहुत सारे वॉइस ओवर्स का मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में मेरी आवाज़ जाने लगी, बहुत सारे वॉइस ओवर्स लिए जाने लगे, डॉक्यूमेंट्रीज़ में मेरी आवाज़ ली जाने लगी। फिर दूरदर्शन से मुझे ऑफ़र आया कि आप कोई ट्रैवलॉग करना चाहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त ट्रैवलॉग की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले थे यात्रा के नाम से। तो सबसे पहले बठिंडा के ट्रैवलॉग मैंने किया, वो भी बहुत पसंद किया गया, ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। व्यूअर्स के बहुत सारे लेटर्स आए कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी शेयर की गई। दूरदर्शन के साथ भी सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद में फिरोजपुर की डॉक्यूमेंट्री की, अमृतसर की डॉक्यूमेंट्री की, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ की और ट्रैवलॉग्स किए। सो एज अ ट्रैवलॉग एंकर मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक दिन
पीटीसी पंजाबी से ऑफर आया, वहाँ भी ऑडिशंस हुए। 6-7 महीने ऑडिशन के बाद मैंने वेट किया। वेट करने के बाद काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि कब रिजल्ट आएगा, कहीं नेगेटिव ना आ जाए या पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह की मंशा, इस तरह के संशय बहुत चल रहे थे मन के अंदर। तो मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, तो उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच, क्योंकि रिजल्ट आते आते कई बार 2-2 साल भी लग जाते। बट फॉर्चुनेटली मैंने जब उनको फ़ोन किया उसके जस्ट 1 हफ्ते के बाद में मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया मेरे फ़ोन के अंदर, एंड आई गॉट सरप्राइज टू सी दैट टेक्स्ट मैसेज कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप आइए और हमारा एक न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड कीजिए। अगर आपका ये एपिसोड हमें पसंद आता है तो यू विल कंटिन्यू विद आवर चैनल। खुशी की सीमा नहीं थी, अपॉर्चुनिटी मिली, जो चाहता था वो हो रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग इन माय फेवर। सो खैर वो न्यू ईयर का एपिसोड मैंने शूट किया पीटीसी पंजाबी के साथ में। वहाँ से उनको परफॉर्मेंस पसंद आई, काफ़ी लाइक की गई वो परफॉर्मेंस मेरे पहले एपिसोड की। फिर जो शो था वो मुझे परमानेंटली मिल गया और मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स उस शो के किए और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने उस शो के दौरान इंटरव्यू किया। तो इस तरह से बस ये सफ़र जो है शुरू हुआ और चलता ही जा रहा है। कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो मेरी लाइफ के साथ भी वही है। अभी पिक्चर अभी चल रही है, अभी तो मैं मानता हूँ कि शुरुआत है। एंड लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस, इट नेवर एंड्स, इट नेवर स्टॉप्स। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप जिंदगी के अंदर स्टॉप हो जाएंगे और डेड जोन के अंदर आ जाएंगे। अगर आपकी आंखों में कुछ सपने हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके अंदर वर्थ नहीं है। आपकी वर्थ किस चीज़ में है आपको नहीं पता। इफ़ यू टेक एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप चांस लेते हैं ज़िंदगी के अंदर, रिस्क लेते हैं, तो वो जो आपके जो फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक के, आपकी पर्सनालिटी के, वो आपके सामने आते हैं। यू कम टू नो लाइक अ सरप्राइज ओनली कि यार ये क्या, मेरे अंदर ये भी एबिलिटी है। आपको उस वक्त पता चलती है अपनी एबिलिटी। जिसके पूरे खानदान में कोई रेडियो या टेलीविज़न से संबंध नहीं रखता है, उसका रेडियो में आना, टेलीविज़न पे काम करना, इट वॉज लाइक लाइफ में कुछ भी हो सकता है काइंड ऑफ थिंग। सो हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिए और डेस्टिनी पे बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। कर्म करते रहिए, कठिन परिश्रम कीजिए, फल देना उस ऊपर वाले का काम है। मेरे साथ तो यही हुआ है। आप भी अपनी किस्मत पे, अपने आप पे विश्वास रखिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।